हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। अगर आप 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, और किसी भी बोर्ड्स के बच्चे क्यों ना हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। पूरा देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, अगर कहीं पेपर भी स्किप कर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, शुरू करते हैं। मेन चीज़ देखो, जो पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं उसको मुझे एक्सप्लेन करने दीजिएगा अच्छे से, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। पहली चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है फ्रंट पेज। ठीक है, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाओगे आपको एक कॉपी दी जाएगी। देखो, जब एग्ज़ाम में जैसे ही आप जाओगे ना एग्ज़ाम सेंटर में, आपको 15 मिनट पहले कम से कम कॉपी मिल जाएगी, एग्ज़ाम टाइम से पहले। तो इस टाइम में क्या करना है, देखो हालांकि टीचर आपको रोकेंगे, लेकिन वो तो हर कोई रोकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपका मैथ का पेपर हो रहा है, विज्ञान का पेपर हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि आप भूल सकते हो आगे जाकर, एग्ज़ाम प्रेशर में आप जाके भूल सकते हो, तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको कॉपी लेनी, एकदम पीछे नहीं लिखना है, थोड़ा दो एक पन्ना फोल्ड करके। एग्जामिनर अगर आपको अलाउ करता है तो अच्छी बात है, हालांकि अलाउ नहीं करता है तो एग्जामिनर जब इधर उधर जाए तो वो चीज़ें फटाफट छोटा छोटा करके लिख लो, एक पेज में ही लिखना है, बाद में उस पेज को काट भी देना है। तो जो चीज़, जो फॉर्मूला, कोई चीज़, कोई रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ वो लिख लो, ताकि आप उसका बाद में जाके यूज़ कर पाओ। ये चीज़ मैंने हमेशा की है, जब तक मैंने पढ़ाई की हमेशा करता था। ठीक है, ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। उसके बाद जब आपको पेज होगा ना, फ्रंट पेज, ठीक, फ्रंट पेज को आपको एकदम सावधानी पूर्वक भरना। आपका रोल नंबर, आपका एग्ज़ाम सेंटर नंबर, जो भी चीज़ है उसे आप अच्छे से ध्यान से भरो। भरने के बाद, ठीक है, भरने के बाद एक बार चेक करके अच्छे से मिलाना। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आपके एग्जाम सेंटर में जो टीचर है उससे पूछो, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बता दीजिए, वो आपको हेल्प करके बता देगा। उसके बाद होती है मेन चीज़, आपकी अटेंडेंस। देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कॉपी साइन किया, उस कॉपी के फ्रंट पेज पे आपके जो टीचर है ना वो भी साइन करेगा। वो साइन नहीं करने आया तो करवाओ उससे। ठीक है, और एक डायरी टाइप आएगी, उसमें आपके सिग्नेचर होने होंगे, वो आपकी अटेंडेंस होती है। कि इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम देने आए थे, बाय द वे फ्यूचर में आपकी उत्तर पुस्तिका खो जाती है और आप अटेंडेंस आप वहाँ पर है, तो आप बोर्ड पे केस तक कर सकते हो कि भैया मेरी कॉपी कहाँ है, मुझे मेरी कॉपी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हक है। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे, उत्तर पुस्तिका भले ही खो भी गई तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे तुम तो एब्सेंट हो, वहाँ पर दिखा के तुम एब्सेंट हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप बी शीट लेते हो, ठीक है, बी शीट कॉपी लेते हो, तो बी शीट में भी आपके सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सिग्नेचर ज़रूर कराने टीचर के। ठीक है, और अच्छे से बांधना है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी कॉपियाँ हो जाती हैं और फिर कॉपी के नीचे दबते थे, कॉपी के पन्ने भी फट जाते हैं, अलग हो जाता है। तो जब बी शीट लो तो कॉपी के पन्ने को टाइटली बांधना 2-3 बार, और फिर चेक करके देना कहीं खुल तो नहीं रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी, कॉमन चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं, मेन मुद्दे अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 पेज, फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है ना, अगर तुम्हारे घर पे कोई आया है, तुम उसके सामने गाली गलौज करने लग जाओगे, बाय द वे सपोज करो एक बार हो गया ऐसी गलती, तो उस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है। जो एग्जामिनर होता है ना, वो पहले 4-5 पेज से ही आपको जज कर लेता है ना, कि ये लड़का कैसा है, ये पढ़ने में कैसा होगा, इसने क्वेश्चंस पेपर कैसे किए होंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आप हमेशा पहले के जो 5 पेज हैं उसमें कटपिट बिल्कुल नहीं करना है। एक भी हम जो क्वेश्चन आपको आता है, ज़रूरी नहीं कि आपको सीरियल वाइज करना है, आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो क्वेश्चन आप पहले कीजिए। सीरियल वाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नहीं, आपको जो आता है पहले करो, एकदम टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। और हम सिलेक्शन ऑफ पेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं ग्रीन पेन से यूज़ करूँगा, है ना, रेड पेन से लिखूँगा। नहीं, पेन जो आपको अलाउ है वो 2 पेन आपको अलाउ है, एक ब्लैक एंड एक ब्लू। ठीक है, जब भी पेन आप यूज़ करो ना वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में, वो नया पेन एकदम लेके मत जाना। जो पेन आप यूज़ करोगे कम से कम 5-10 हर टाइप के सेम
कंपनी के, ये नहीं तुम किसी और कंपनी के हो, और कंपनी नहीं, जो आपका फेवरेट कंपनी जिससे आप पूरे साल भर लिखते हो ना, उसी कंपनी के, सेम कंपनी के 5-10 पेन खरीद लेना। ब्लू पेन 5 खरीद लिया, ब्लैक पेन 5 खरीद लिया, या 10 खरीद लिया, क्या दिक्कत है। और 10 से लिखो थोड़ा थोड़ा, यानी पूरा ही एक पेन से लिख रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप सब पेन का यूज़ करना। उससे क्या होना, पेन की जो ग्रिप होगी वो स्मूथ होगी और पेपर में फ्लो अच्छा होगा, आपकी स्पीड अच्छी होगी, राइटिंग अच्छा आएगा। ये चीज़ ध्यान है, एकदम न्यू पेन लेके मत चले जाना, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो पेन, और आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने की। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, पिछले साल मैंने वीडियोस बनाए थे, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। अगर आप कहोगे सर नए वीडियोस बना दो, तो वो भी मैं बना दूंगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। क्या पता OMR शीट आ जाए, तो OMR शीट कैसे बच जाती है वो भी मैं बता दूंगा आने वाले टाइम में एक अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया। उसके बाद टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। देखो, अगर आप मैथ का पेपर की बात करो ना, तो पहले लिखोगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, और बीचों बीच आंसर लिखते हैं। मैंने देखा है जब बच्चे आंसर लिखते हैं ना, पेज ऐसा होगा, इधर से काट दे, इधर से काट दे, बीचों थोड़ा सा लिखते हैं और पन्ने भरते हैं। पन्ने भरने के नंबर कभी नहीं मिलते हैं। एक शब्द यहाँ लिख रहे हो, एक शब्द यहाँ लिख रहे हो, कभी नंबर नहीं मिलेगा। मेरे साथ की बात बताऊँ, एक रजत नाम का एक स्टूडेंट था हमारे साथ, ठीक है, कॉलेज टाइम में। उसने 5 पेज में, 5 या 7 पेज में पूरा फिजिक्स पेपर सॉल्व कर दिया। हमारा 33 नंबर का पेपर होता था और उसके 33 में से 32 नंबर आए। और जब वो चला भी गया, 1.5 घंटे पेपर हो गया, चला भी गया, और जब एग्जाम में देखा 6 पन्नों में पूरा पेपर सॉल्व था उसका। तो इसका मतलब यह है। और ऐसे भी स्टूडेंट थी जो 3-4 कॉपी भर दे रहे हैं और नंबर कितने आए, 12-13 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कभी भी पेज के नंबर नहीं मिलते, पेज भरने के नंबर मिलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर अगर आप सटीक लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि पेज भरने के नंबर मिलते हैं, नहीं। जो पूछा जाए वही लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, साफ साफ लिखना है, राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और अनशंड नहीं लिखना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, आप प्यार मोहब्बत की कहानियाँ लिखने लग रहे हो, तो मैं गरीब हूँ, मेरे घर पे खाना नहीं है, मेरे पापा यहाँ जाते हैं, मेरे घर की हालत पढ़ नहीं पाया, इस सब से काम नहीं चलेगा। इस सब से एग्जामिनर और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। पढ़ाई करो, आपके पास पूरा समय पड़ा है, पढ़ाई करो। ये बहानेबाजी करने का टाइम नहीं होता है वहाँ पर, आपके पास पूरा साल पड़ा है, पढ़ाई करो, ठीक है। ये चीज़ है, तो ध्यान में रखना है इन चीज़ों को, जितना बोला जाए। अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो किसी क्वेश्चन का तुम वहीं पे दोबारा आंसर लिख दो, खाली मत छोड़ो। कोई क्वेश्चन लिख के ज़रूर आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ोगे तो वो छूट ही जाएगा। कुछ भी आता है क्वेश्चन से संबंधित थोड़ा बहुत लिख दो, तब नंबर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अनशन, गाली गलौज, रोमांटिक सॉन्ग, इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब मत करना। और बच्चों, मैंने ये देखा है कि स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे कॉपी में पैसे छोड़ के आते हैं, 500 के नोट, 100 के नोट, ठीक है। अब पहले तो 1000 के भी आते थे, अब नहीं है। तो अब 2000, 500 के दो छोड़ आएंगे, सोचेंगे एग्जामिनर को मिलेगा नोट। तुम्हारा नोट देखते ही उसका सर गर्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर अकेले में कॉपी नहीं चेक करता है, ये ध्यान रखना। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, CCTV लगी होती है, ठीक है। एग्जामिनर क्या क्या कर रहा है सबको ध्यान में है। अगर वो पैसा है भी ना, अगर वो टीचर निकाल भी रहा है तो सब देख लेंगे। तो चाह के भी वो तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता। इसीलिए अगर वो पैसा देखेगा, उसको खुंदक हो जाएगी, वो कॉपी पूरी फाड़ के ज़ीरो कर देगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर रीचेकिंग में जब डालोगे कि भाई मेरे नंबर कम क्यों है, मेरे 0 क्यों मिले, मैंने तो बाकी क्वेश्चन भी किए थे, तो बोलेगा तुमने पैसे डाले थे और तुम फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे, कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। तो बेटा इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आप देने वाले हो, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में इस तरीके से लिखा जाना है, इन चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। बाकी तो है ही चीज़ें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता ही है मैं 9 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आप अगर एक बार मेरे वीडियोस देखें, अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा, मैं तो ये कहूँगा। एंड डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लें। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।